नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर कहा, ये कार्यक्रम बदलते भारत की तस्वीर पेश करता है। आज के दिन हम अमृतकाल में हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महारथी थे। देश के हर भूखंड से इस संग्राम में लोगों का योगदान रहा। हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। इसकी किसी और से कोई तुलना नहीं की जा सकती। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन हम सब और देश के लिए गौरव का विषय है। मैं तो अभिभूत हूँ, पर हम सब हैं। ये एक दृष्टिकोण का और संकेत देता है। आज के दिन हम अमृत काल में हैं। पहले इतिहास को पढ़ते थे या जानकारी होती थी कि ये करिश्मा बहुत कम लोगों का है, पर अब पता लगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग थे, कितने महारथी थे। देश का कोई भूखंड ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी कालखंड में उस भूखंड से लोगों का योगदान न हुआ हो। ये जो बदलाव है और जिस बदलाव का डंका दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है, और भारत इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर, द राइज इज अनस्टॉपेबल। आज का कार्यक्रम भी उसका एक फैसेट है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है। 148 ईयर्स अगो स्वामी दयानंद जी ने डॉक्टर सत्यपाल जी की कर्म भूमि कई दशकों तक रही है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दुनिया के देशों पर नजर दौड़ाई है। उनकी संस्कृति कहाँ तक है? हमारी तो हजारों साल की है। वी आर मैचलेस। आवर सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड, इथोस आर अनप्रेसिडेंटेड। इसका कोई पैरेलल नहीं है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। भगवान के अनेक बार यहाँ अवतार हुए हैं और इस भूमि को पवित्र किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बहुत पीड़ा होती है कि अपने ही कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर भारत की तस्वीर को बदनाम करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से भारत और भारतीयता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, कमियों को दूर करने की सोचेगा, लेकिन विदेश में जाकर नुक्ताचीनी नहीं करेगा। ऐसा आचरण स्वामी दयानंद सरस्वती की सोच के विपरीत है। स्वामी जी युग पुरुष क्यों हैं? मैं उनके एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई कोट, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है। ये स्वामी जी ने कहा। स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रेरणादायक है। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों,
उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि वेदों की ओर लौटो, यह स्वामी दयानंद का ही प्रमुख नारा था। राष्ट्रपति ने वेदों का अध्ययन करने का आग्रह करते हुए कहा कि वेदों के अध्ययन से आपका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और आप दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे। कुछ लोग वेद की चर्चा करते हैं, पर कभी उन्होंने वेद को देखा नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा आज के दिन विशेषकर कि हम वेद का अध्ययन करें। वेद का ज्ञान ही इतना महत्वपूर्ण है कि अध्ययन मात्र से आप प्रभावित भी होंगे, आपका जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और आप औरों को प्रभावित कर भी पाएंगे। उपराष्ट्रपति ने देश में हो रहे सकारात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कोई काम बिचौलिए के बगैर नहीं होता था, लेकिन अब भारत की छवि बदल चुकी है। देश में अब ऐसी पारदर्शिता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस कालखंड में, अमृत काल में, स्वामी जी की आत्मा प्रसन्न होगी। ये जो दासत्व है विदेशी ताकतों का, खत्म हो गया है। यदि अगर मैं कहूं तो ये उसी तरीके से खत्म हो गया है जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है प्रशासन में। पहले कोई काम किसी बिचौलिए के बिना नहीं होता था, ये संस्था ही खत्म हो गई। दिस इंडस्ट्री ऑफ मिडलमैन इज एक्सटिंक्ट। इतनी पारदर्शिता आ गई है। द सिस्टम इज सो अकाउंटेबल, सो ट्रांसपेरेंट। ऐसी कल्पना कभी की नहीं थी। बदलाव का अंदाजा लीजिए। क्या आज के दिन कोई लाइन में खड़ा होकर बिल देता है? नहीं देता है। ये बदलाव है। क्या आज के दिन किसी को सरकारी चेक मिलता है या सहायता चेक से मिलती है? नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है विश्व के नेताओं को कहने में कि हमारे देश में 220 करोड़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्यक्ति के मोबाइल पर आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने वक्तव्य के अंत में स्वामी दयानंद के महान वचनों को याद किया। पहला, आई कोट, जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है, अनकोट। अब इसमें मैं एक बात जोड़ता हूं। हम भारतीय हैं, भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। वी आर प्राउड इंडियंस, वी मस्ट टेक प्राइड इन आवर अचीवमेंट्स। हमारे दिल में भारत का अच्छा सोच होना चाहिए ताकि हमारी जीभ से भारत के लिए अच्छा निकले, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। स्वामी जी ने कहा था, एक कोट, सेवा का उच्चतम रूप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है, अनकोट। आपने देखा होगा, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, पर अब नीति स्पष्ट है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंत्योदय। ये स्वामी जी का सोच था। ये आज हकीकत में लगातार बदलता जा रहा है। बदलने का अंदाजा लगाइए आप। जो लोग बैंक के अंदर नहीं घुस सकते थे, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक ने उनके घर जाकर अकाउंट दिए और इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ।
कोविड के दौरान, सहायता देने के दौरान, ये दीगर आज के दिन बिना किसी बिचौलिए के साल में 3 बार हमारे अन्नदाता किसान को सरकारी धन मिलता है तो सीधा उसके अकाउंट में जाता है 11 करोड़। और अब तक किसान के खाते में 2,25,000 करोड़ से ज्यादा धन पहुंच चुका है। याद कीजिए उस समय को जब कहा जाता था 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अब ऐसा कुछ संभव नहीं है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। स्वामी जी ने कहा था एक कोट, और ये बहुत जरूरी है, किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होती है। काम करते हुए सोचना कई लोग सोचते हैं, सावधानी कहलाती है, लेकिन काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। अनकोट। इस पर अपने को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पतंजलि योगपीठ के स्वामी रामदेव और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुड फ्राइडे हमें मानवता के लिए प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिए गए महान बलिदान की याद दिलाता है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, आइए हम प्रभु मसीह द्वारा दिखाए गए करुणा, दया और क्षमा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुड फ्राइडे आभार व्यक्त करने और सर्वशक्तिमान के लिए अपना सिर झुकाने का दिन है। उन्होंने कहा, गुड फ्राइडे हमें प्रेम, दया और शांति के शाश्वत गुणों में अपने विश्वास को दोहराने का अवसर देता है। आज आइए हम मानवता की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करें और करुणा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाएं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। यह कथन स्वयं को स्वस्थ रखने की उपयोगिता का प्रमाण है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 पर हम इस दिशा में और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने को संकल्पित हों। फिलहाल हमारे स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।